मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार को जीडीसी कॉलेज रीवा में स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में छात्राओं की विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य जांच निःशुल्क की गई। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल एवं सांसद जनार्दन मिश्रा मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री का स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की एक बहती गंगा है जिसमें सबको डुबकी लगानी चाहिए। उन्होंने सीएमएचओ रीवा को निर्देशित किया है कि सभी छात्रों की आभा आईडी बनाई जाए, कोई भी छात्रा छोटी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि रीवा को स्वास्थ्य अभियान में नंबर 1 पर लाना होगा। घर में रहकर कोई नंबर 1 पर नहीं आता, मेहनत करनी पड़ेगी। वर्तमान में ही हीमोग्लोबिन जांच के मामले में रीवा 16वें स्थान पर है जबकि डिडौरी पहले स्थान पर है। श्री शुक्ल ने शिविर की इस व्यवस्था पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि छात्राओं को रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। काउंटर बढ़ाइए, भीड़ कम कीजिए। जब आप लाइन में लगाकर थका ही देंगे तो छात्राएं जांच नहीं कराएंगी। रीवा संभाग रीवा डॉक्टर विशाल मिश्रा, अध्यक्ष नर्सिंग बोर्ड एसोसिएशन, विधायक प्रतिनिधि श्री विवेक दुबे जी और यहाँ पर स्टेज में विराजमान सभी गणमान्य नागरिक और आज के इस कार्यक्रम में आई हुए हमारे पूरी डॉक्टर्स टीम, हमारे सभी सहयोगी और साथ ही प्यारे छात्राएं। आज का ये कार्यक्रम जो यहाँ पर सुनिश्चित हुआ उसके लिए मैं सबसे पहले डॉक्टर संजीव शुक्ला जी को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारा महाविद्यालय चुना और वाकई में स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार के लिए हमारा महिला विद्यालय महाविद्यालय सबसे उचित स्थान है। मैं सबसे पहले हमारे आए हुए मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और जितने भी गणमान्य नागरिक हैं, मैं उनका हृदय से महाविद्यालय परिवार की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने अभी बाहर ही कहा कि छात्राओं में एनीमिया बहुत अधिक पाया जाता है, खून की कमी बहुत अधिक पाई जाती है, जो कि हम लोग एहसास करते हैं कि बच्चों में इतना स्टैमिना नहीं है जितना कि पुराने लोगों में होता था। कई प्रकार की जांचें होंगी, आपका आभा आईडी बनेगा, इसमें रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। आभा का फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये देश के हर नागरिक का, हर बच्ची का इसलिए बनना जरूरी है तो उस अकाउंट के माध्यम से आपको मालूम पड़ेगा कि जो जांचें आपकी हो रही हैं उसमें कौन से पैरामीटर्स में डिफिशिएंसी है। यदि वो डिफिशिएंसी के बारे में हमको जानकारी नहीं होगी और उसका हम इलाज नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में हम कभी स्वस्थ नहीं रह सकते, और यदि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कभी हम सुखी नहीं रह सकते। इस पूरे जीवन में पहला सुख किसे कहा जाता है? पहला सुख क्या है? निरोगी काया। पहला सुख क्या है? सब नहीं बोल रहे। पहला सुख क्या है? निरोगी काया। और उसके लिए हम लोग अपने शरीर की जांच जो कराना बहुत जरूरी है वो करा नहीं पाते। और इसके लिए क्या हुआ है, आज आपके यहाँ स्वास्थ्य शिविर आयोजित हुआ है। स्वास्थ्य शिविर में हम लोग घर घर जाके और बच्चियों में खास तौर से होगा संवेदनाएं अधिक ग्रहण करती हैं महिलाएं, और संवेदनाओं को सहन करने का जो स्नायु तंत्र है ये मोबाइल कमजोर करती है। इसलिए बच्चियां डिप्रेशन में बच्चों से ज़्यादा जाने की संभावना अधिक रहती है। अभी जो 3-4 प्रश्नाएं बच्चों में, उनमें सब में यही घुमा फिरा करके एक प्रश्न था कि आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसे रहे, कैसे ठीक हो। उसका एकमात्र उपाय है आप मोबाइल से दूर चले जाए। सशक्त परिवार अभियान के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आज हमारे बीच उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री राजेंद्र शुक्ल जी,
वेंकटेश पांडे जी, नगर निगम अध्यक्ष, उपस्थित यहाँ पे मंचा सिंह अतिरिक्त उधर में जो प्रयास चल रहे हैं, जो गर्भवती माताएं हैं उनका पंजीयन 100% हो जाए, फिर उनका जो एंटीनेटल चेकअप होता है हर 3 महीने में, उसमें कोई चूक ना हो। जो गर्भवती माताएं हैं उनको भी जागरूक करना, उनके परिवार वालों को भी जागरूक करना, फिर आशा वर्कर्स को उनको मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड देने का भी एक अभियान अभी चल रहा है, जिसमें सारा उस किताब में लिखा रहता है कि कब उनको क्या करना चाहिए। और हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं जोखिम वाली, उनको आइडेंटिफाई करके और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में उनको हर महीने की 9 तारीख और 25 तारीख को पहुंचाना और वहां पर विशेषज्ञों को पहुंचाना और उनको रेगुलर हर महीने चेकअप करना, जिससे कि समय रहते या तो उनको परामर्श और दवाई मिल जाए या समय रहते उनको हायर सेंटर में, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में रेफ़र करके और पहुंचाया जा सके, जिससे कि उनको खतरा कम हो जाए। जब इसकी कमी हो जाती है, जब पर्याप्त रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, पर्याप्त एंटीनेटल चेकअप प्रसव पूर्व जांच जो होनी चाहिए हर 3-3 महीने में, वो नहीं हो पाती है, और जो हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो अपने काम में भिड़ी रहती हैं, खेतों में जा रही हैं, मजदूरी कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, और उनको मालूम नहीं है कि उनको हर महीने की 9 और 25 तारीख को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में पहुंचना चाहिए। तो इससे फिर मृत्यु दर बढ़ती है। लेकिन जो प्रयास हुए हैं उससे 175 से अब 143 में हमारी मार्च मृत्यु दर आ गई है, और जैसे हमें 80 तक पहुंचाना है, और जिस तरह से अब डिक्लाइन शुरू हो गया है, तो अब ऐसा लगता है कि जल्दी हम नेशनल एवरेज के